बात करेंगे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नरेला में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन है जो कि 2007 का था, लेकिन अब मौजूदा मुख्यमंत्री एलजी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये आदत रही है, कोई स्कीम अगर कांग्रेस ने जारी की तो उसका नाम बदल देना, जो उद्घाटन पहले हो चुके हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, उनका पुनः एक बार उद्घाटन कर देना। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ नाम के लिए काम करती है, काम के लिए काम नहीं करती है। लिहाजा इस तरीके की बात हमने सभी ने देखी कि एक बहुत वीडियो वायरल भी हुई, जो वहीं के लोकल लोग हैं उन्होंने बाकायदा वो प्लेट उखाड़ी और ये बात के ऊपर सवालिया निशान उठाए कि जिस बहुउद्देशीय इसका सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन और काम 2007 में हो चुका, उसी के साथ में लगी हुई दूसरी प्लेट भी देखने को हमें मौका मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिखावे की राजनीति है। आप पखवाड़ा चला देते हैं सफाई के नाम पर, और सफाई के नाम पर ड्रामा कर लेते हैं, उसके पश्चात वहां पर सफाई नहीं होती है। आप इसी तरीके से सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए आप उद्घाटन तो कर दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वहां पर काम हुआ है, उसका अवलोकन कौन करेगा? लेकिन जो जिसने बोल्ड तोड़ा आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता बताया जा रहा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी कह रही है कि जो योजनाएं थी बुनियादी ढांचों का उद्घाटन किया गया है, यानी सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि पुरानी योजनाओं को नया ढांचा दिया गया, हमने उसको किया है। देखिए, ये बहुत दुखद है। मैं उसका वो जो स्टील का बोर्ड था उसमें साफ लिखा था कि इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन, तो उद्घाटन का मतलब होता है जब आप कोई नई चीज बनाते हैं उसका अगर आपको जो उसके रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना है, तो क्या आज बोर्ड की राजनीति चलेगी? आज इस तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी काम दिखाना चाहती है, दूसरों के कामों पर अपनी प्लेट लगाना चाहती है। ये बहुत शर्मनाक है, और मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को सिर्फ घोषणाओं से निकलकर अब धरातल पर आकर काम करना चाहिए। एक अलग सा सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, भारत ने एशिया कप भी जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी का कहना है कि हमें जो राशि मिली वो हम भारत के सैनिकों को देंगे। तो क्या जो कमाई हुई है वो कमाई उन पहलगाम में जिनकी जान चली गई उनके परिवारों को देने की बात कांग्रेस करती है या नहीं? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूं इंडिया की टीम को, जिसने एशिया कप जीतने का काम किया, चैंपियनशिप जीती, उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बात का स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने अपनी जो कमाई है वो सैनिकों को अर्पित करने की बात कही है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो आयोजक है, क्या आज के माहौल में जिस समय भारत और पाकिस्तान एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां पर हमारे किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो ये मैच होना भी चाहिए था? तो ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित ही अगर आज थोड़ी सी भूल सुधार करने की जरूरत है, तो कम से कम जो कमाई है वो तो निश्चित ही सैनिकों को अर्पित कर ही देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान का मैच किसी भी प्रकार से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये मांग कर रही है कि सरकार को जो भी कमाई हुई है वो सभी जो जिनकी जाने गई थी उनके परिवार को देते, तो 19 से लेके 25 करोड़ के बीच में उनके परिवार को मिल जाता तो उनका जीवन यापन हो जाता। नहीं, हम तो कह रहे हैं, मुझे आम आदमी पार्टी क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मानना स्पष्ट है कि इस तरीके के माहौल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। आज अगर कोई कमाई हो रही है, आज अगर इंडियन टीम ने आगे बढ़ के ये एक अच्छा फैसला लिया है, तो कम से कम आयोजकों को भी ध्यान में रखते हुए उसका फॉलो करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।